एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो जो 3.5 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। हमने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने किए 3.5 के। अब इस वीडियो में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, 5 क्वेश्चन है फोर्थ में, उन सभी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 का फर्स्ट ओपन हो गया है और क्वेश्चन जो है वो है ये है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज ए फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ए डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। देखिए जो हॉस्टल का चार्ज है वो जो मंथली चार्ज जैसे रूम का रेंट होता है वो फिक्स है, और जो चार्ज होता है कि हम लोग मेस में कितने दिन खाना खाएंगे उसका अलग से चार्ज लिया जाता है। इस तरीके से है। When a student A, एक स्टूडेंट A है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो हॉस्टल में रहता है 1 मंथ के लिए और 20 डेज फूड लेता है, और सी हैज़ टू पे, वो पे करती है कितना 1000 रुपीज़ पे करती है। एंड स्टूडेंट B हु टेक फूड फॉर 26 डेज पे 1180 रुपीज़। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है, और जो एडिशनल चार्ज होता है कि वो डिपेंड करता है कि हम लोग पर डे मतलब कितने दिन मेस में हम लोग खाना खाते हैं। तो एक लड़की है ए है जो क्या करती है 20 डेज मेस में खाना खाती है और 1000 पे करती है, और एक लड़की बी है जो 26 डेज मेस में खाना खाती है और वो पे करती है 1180 रुपीज़ पे करती है। कितना पे करती है 1180 रुपीज़ पे करती है। तो बताइए कि फिक्स चार्ज कितना होगा, और पर डे जो आपका जो फिक्स चार्ज नहीं है क्या होगा। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो हम लोग कंसीडर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लेट, ये वीडियो नंबर 15 है। लेट हम लोग क्या करते हैं, एक्स बी द फिक्स चार्ज, एक्स बी द फिक्स्ड चार्ज and y be the per day मेस चार्ज। हम लोग ये मान लेते हैं कि जो मेस का पर डे का चार्ज है वो y है और जो फिक्स चार्ज है वो क्या है x है। अब देखिए एज पर कंडीशन, एज गिवन कंडीशन, जो हमको कंडीशन दिया है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। चलिए अब गिवन कंडीशन क्या है, देखिए मेस में रहती है, वो हॉस्टल में रहती है, तो x क्या है पूरे महीने भर का फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे आ गया x जो है पूरे महीने भर का फिक्स चार्ज, और जो स्टूडेंट A है, जो लड़की A है, वो कितना दिन खाना खाती है 20 डेज। तो 20 डेज का अमाउंट कितना होगा 20 इंटू वाई। पर डे का रेट कितना रुपीज़ कितना लग रहा है, वाई रुपीज़ लग रहा है। एक दिन का मेस में खाना खाने का कितना चार्ज लग रहा है, वाई रुपीज़ लग रहा है। तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 20 वाई, और पूरे मंथ बाद वो कितना पे करती है 1000 पे करती है। समझ में आया। तो ये आपका पहला इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, फिर वो एक दूसरी लड़की है बी है, वो भी 1 मंथ रहती है और वो कितने दिन खाना खाती है 26 डेज। तो पर डे का y है तो 26 डेज का 26 y, और वो कितना पे करती है 1180 रुपीज़। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए जरूरी तो है नहीं कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सॉल्व करें, हम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड को लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बोला गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करिए, तो किसी भी इक्वेशन से आप लोग लगा सकते हैं। और इक्वेशन से आप लोग देखिए कैसे करना होगा। अगर इन दोनों में हम लोग इलामिनेशन मेथड को अप्लाई करें, अगर इलामिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, एक्स है एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। चलिए अप्लाई करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो क्या होगा बाई सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल। 20y में से 26y जाएगा तो बचेगा -6y, और 1000 में से
1180 जाएगा तो माइनस बचेगा 1180, 1000 ही सिर्फ माइनस में 180 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6 और ये कैंसिल होगा तो 30 आ जाएगा। यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 रुपीज़। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 रुपीज़ आ जाएगा। समझ में आया? तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 30 रुपीज़। यानी पर डे जो फूड का जो कॉस्ट है एक दिन का कितना रुपीज़ आता है 30 रुपीज़ आता है। अब इसी y की वैल्यू को उठा के किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब y इक्वल टू 31 में पुट करेंगे तो x है, x लिखते हैं प्लस 20 और y की जगह पे क्या पुट करेंगे 30, तो 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। क्लियर? तो x और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 600 उस साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 400। यानी जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 400 पर मंथ लगता है। जो फिक्स चार्ज है वो 400 लगता है और मेस का जो खाने का चार्ज होता है पर डे का 30 रुपीज़ लगता है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब हम लोग न्यूमरेटर से क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आगे क्या है पढ़िए आप लोग। एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और जब हम लोग 8 में वो 8 को क्या करते हैं डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 हो जाता है। देखिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि बात जब फ्रैक्शन की आई तो आप लोग फ्रैक्शन ही मानिए। क्या मानिए फ्रैक्शन, कि लेट x अपॉन वाई बी ए फ्रैक्शन। हम लोग क्या मानेंगे लेट x अपॉन वाई बी ए फ्रैक्शन। हम लोग क्या मान लिए कि x अपॉन वाई क्या है फ्रैक्शन है। अब जैसा कंडीशन बोला है वैसे अप्लाई करेंगे एज पर गिवन कंडीशन। तो क्या हो जाएगा एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, गिवन जैसा कंडीशन बोला। देखिए पहला कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 आता है। और कब आता है जब हम लोग 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब उस न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी न्यूमरेटर x है, y क्या है डिनोमिनेटर, और जब x से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, y से कुछ नहीं करते, y वैसे ही है, तो फ्रैक्शन कितना आता है 1/3 आ जाता है। फ्रैक्शन कितना आ जाता है 1/3 आ जाता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x माइनस 1 और ये 3 का इधर मल्टीप्लाई और इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो 3x माइनस वाई और 3 को इस साइड ले लिए तो ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं अब क्या है। एंड फिर बोला है कि जब हम लोग डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x था डिनोमिनेटर y, डिनोमिनेटर में जब हम लोग 8 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना आ जाता है 1/4 आ जाता है। एंड तो न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या करिए 8 को ऐड करिए तो ये कितना आता है 1/4 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4x और ये उधर जाएगा तो y प्लस 8 हो जाएगा। y को इधर लाएंगे तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको मन करे वो अप्लाई करिए, ठीक है। सॉल्विंग 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था और दूसरा 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 था। y को इलिमिनेट करना है तो y पे साइन माइनस माइनस है, तो हमको अगर सेम साइन है तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट।
डिफरेंट साइन है तो ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, ये दोनों कैंसिल। 3x में से 4x जाएगा तो माइनस एक्स, और 3 में से 8 जाएगा तो -5। माइनस माइनस हट गया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और इसी x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहले में पुट कर दीजिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो 5 को पुट करेंगे, 3 5 जा 15, माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस में 15, तो माइनस वाई इक्वल टू -12 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो दूसरे का सॉल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 12। आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सेकंड वाले में x की वैल्यू कितनी आई, 5, और y की वैल्यू कितनी आई, 12। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 5/12। तो ये मैंने राइट नहीं किया, आप लोग राइट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग रीड करेंगे। यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस जो है वो स्कोर करता है 40 मार्क्स किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर। उसको 3 मार्क्स मिलता है हर एक राइट आंसर पे, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर। और उसका हर मतलब 1 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर पे उसको कट कर लिया जाता है। तो यस कितना स्कोर करता है, 40 मार्क्स स्कोर करता है। कितना स्कोर करता है, 40 मार्क्स। अगर इस तरीके से कॉपी चेक होता है तो यस कितना स्कोर करता है, 40 मार्क्स स्कोर करता है। फिर दिया है हैड 4 मार्क बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। अगर उसको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स कट कर लिया जाए तो वो कितना पाता है, 50 मार्क्स पाता है। तो बताइए कि यस जो है वो कितना क्वेश्चन दिया ना, हाउ मेनी क्वेश्चन वर दियर इन द टेस्ट। पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं कि मानते हैं कि यस जो है एक्स मार्क्स जो है वो करेक्टली करता है, और वाई जो नंबर ऑफ ए क्वेश्चन है वो क्या करता है, इनकरेक्टली करता है। तो इसी एक के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे लेट यस आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट एक्स बी करेक्टली। हम लोग ये मानते हैं कि जो एक्स क्वेश्चन का जो आंसर था वो करेक्टली था, एंड वाई आंसर इनकरेक्टली। अब फिर होगा एज पर कंडीशन। अब जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या है कि पहले में मतलब दिखाता ना कि देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग तो वो 40 मार्क्स पाता है। और 40 मार्क्स किस तरीके से पाता है, जब उसको 3 मार्क्स करेक्ट पे मिलता है और 1 मार्क्स जो है इनकरेक्ट पे कट कर लिया जाता है। तो करेक्ट मानिए, करेक्ट कितना किया था, एक्स किया था, तो एक्स जो एक्स नंबर है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ ए क्वेश्चन है, और एक्स नंबर ऑफ ए क्वेश्चन है और हर एक का मार्क्स 3 मिलता है। तो एक्स करेक्ट क्वेश्चन पे कितना मार्क्स हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। समझिए आप लोग, आप 20 क्वेश्चन करते हो एग्जाम में और हर एक करेक्ट पे 2 मार्क्स मिलता है तो 22 जा 40 हो जाना है। तो ऐसे यहाँ पर वो एक्स क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करता है, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है एक्स क्वेश्चन वो करेक्ट करता है। तो करेक्ट क्वेश्चन करने पे उसको कितना मार्क्स मिलेगा, 3x। लेकिन जो मार्क्स मिला उसी में तो वो लूज भी करेगा, और जितना वो गलत करेगा तो गलत कितना करता है, y, और फिर लास्ट में कितना पाता है, 40। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड देखते हैं अब सेकंड क्या है, उसको करेक्ट मार्क्स पे वो करेक्ट क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलता है, 4। तो कितना हो जाएगा मार्क्स, 4x, और इनकरेक्ट पे 2 मार्क्स कट कर लिए जाते हैं तो 2y इक्वल टू 50। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा वो कितना क्वेश्चन एक टेस्ट में थे, कितने क्वेश्चन टेस्ट में थे। जितने सही होंगे जितने गलत होंगे सबको मिलाएंगे तो नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इन ए टेस्ट हो जाएगा।
अब देखिए सॉल्व करने के लिए अगर हमको इलिमिनेशन मेथड लगाना है तो इक्वेशन 1 में क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई ना। इक्वेशन 1 में 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, इससे करना है 2 से कर देते हैं, 2 वी गेट, इक्वेशन 2 नहीं है, नंबर 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x और ये 2y और 42 जा 80, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सॉल्व करते हैं, थर्ड और सेकंड को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड है 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और फिर ये है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ठीक, y को इलामिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन भी क्या है, सेम है। जब साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, बाई सब्ट्रैक्टिंग, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, 6x में से 4x जाएगा तो 2x, और ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, 80 में से 50 जाएगा तो 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 अपॉन में 2, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। यानी वो 15 क्वेश्चन क्या करता है, करेक्ट करता है। पूरे टेस्ट में से 15 क्वेश्चन क्या करता है, करेक्ट करता है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल टू 40। तो 3x माइनस, ये माइनस 15 को उधर लेके जाएंगे तो 40 और प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वो सॉरी, y की वैल्यू निकालनी हमको ना, तो x की वैल्यू पता है। तो 3 और x कितना है, 15, तो ये 15 माइनस y इक्वल टू 40। तो 15 3 जा 45 माइनस y इक्वल टू 40, और माइनस y उसको उस साइड ले जाएंगे तो -5 आएगा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। यानी वो 15 क्वेश्चन करेक्ट करता है और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, 15 प्लस 5, 20 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन आर इन द टेस्ट। तो इस तरीके से हम लोग राइट करेंगे। तो ये क्वेश्चन रहा थर्ड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे है, दिया है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। यानी दो प्लेस हैं, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, समझिए ये प्लेस ए हो गया और एक प्लेस यहाँ पे बी हो गया, एक ए है और एक बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। फिर आगे दिया है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, और एक कार समझिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से एक कार यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आगे पढ़िए आप लोग। सेम टाइम, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट होते हैं। दिया है इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, यानी अगर ये कार इधर जा रहा है तो ये कार भी इस साइड जाए, या फिर ये कार अगर इस साइड आ रहा है तो ये कार भी इस साइड आए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, चलिए इस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल करते हैं, इस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल करते हैं ना, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और फिर दिया है दे मीट इन 5 आवर, और ये दोनों कार एक दूसरे से 5 आवर में मिलते हैं। ये दोनों कार एक दूसरे से 5 आवर में मिलते हैं। अब देखिए दोनों 5 आवर में मिलेंगे तो इसका मतलब कि अगर दोनों का स्पीड सेम रहेगा तो फिर तो नहीं मिल पाएंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। तो अगर ये दोनों कार समझिए अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इसका मतलब इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका क्या होगा, स्पीड कम होगा, तभी ना मिलेंगे। अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये उसको पकड़ेगा,
तो इसका ज़्यादा इसका कम, तो हम लोग इस डायरेक्शन को ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आपका क्वेश्चन है। तो दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लोग पहली कार की जो स्पीड है उसको मान लेते हैं वो है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की जो स्पीड है, चलिए इसको यहाँ पे a मान लेते हैं ना, यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे b, तो ये है y किलोमीटर पर आवर है। अब ये दोनों कार एक दूसरे से 5 आवर में मीट करते हैं, दोनों कार एक दूसरे से 5 आवर में मीट करते हैं। फिर अगला कंडीशन बोला है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करें, यानी कार यहाँ पे ए था और ये क्या है, ये ए है और ये बी है, तो ये हो गया आपका कार और यहाँ पर भी हो गया आपका कार ना। अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, यानी एक इधर आ रहा है एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड कितनी हो जाए है y किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों, देखिए डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, तो एक दूसरे से ये दोनों कार 1 घंटे में मिल जाते हैं, एक दूसरे से कार ये दोनों 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यही समझना है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे आप है, आपका फ्रेंड आगे चल रहा है, आप पीछे चल रहे हैं, अगर दोनों एक डायरेक्शन में हैं, दोनों अगर एक डायरेक्शन में हैं, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा। देखिए ये कार वाई है कम है, ये स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो जिस स्पीड से वो, जिस रिजल्टेंट स्पीड से वो मिलेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। और दोनों जब सेम डायरेक्शन में आएंगे, जब एक ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब होंगे तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, इसका भी इधर आ रहा है इसका भी इधर आ रहा है, दोनों का स्पीड जुड़ते हुए बढ़ेगा ना, उसका जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो जुड़ जाएगा। समझिए आप, जैसे कि एक कार जा रही है और आप दूसरे कार में हैं, आपको उसका पीछा करना है, आपको उसको पकड़ना है, तो अगर जिस स्पीड से वो जा रहा है और उस स्पीड से आप भी जाएंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी ना, बढ़ानी होगी, जब बढ़ाएंगे तभी तो पकड़ पाएंगे। और जब बढ़ाएंगे तो देखिए अगर 100 किलोमीटर पर आवर वो जा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर आप जा रहे हैं, तो आपको 100 की जगह अगर 150 करते हैं तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगा वो 50 होगा, यानी कि 50 के स्पीड से आप उसको पकड़ पाएंगे। तो इस तरीके से जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी x माइनस वाई, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब देखिए हम लोग अब यहाँ पे लिखना होगा लेट x बी द स्पीड ऑफ ए फर्स्ट कार एंड y बी द स्पीड ऑफ ए सेकंड कार, फिर एज पर कंडीशन, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एज पर कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। तो हमने बताया कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी माइनस में, तो स्पीड x की ज़्यादा माने हैं क्योंकि इधर आएंगे 5 आवर मिलेगा तो x ही ज़्यादा होगा ना, मिलेगा। जैसे आपने फ्रेंड को दौड़ाएंगे, उसको पकड़ तभी पाएंगे जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये कार इसको पकड़ रहा है ना 5 आवर में, तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई, उन दोनों का रिजल्टेंट स्पीड कितना हो गया x माइनस वाई, और इस रिजल्टेंट स्पीड इक्वल टू स्पीड ही लिखना है ना, और रिजल्टेंट स्पीड क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100, और टाइम कितना लगता है पकड़ने में 5, तो ये आ जाएगा 100 डिस्टेंस अपॉन में टाइम 5 हो गया, और ये आ गया 20, यानी पहला इक्वेशन बना x माइनस वाई इक्वल टू 20 बना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया। अब दूसरा क्या है, एंड देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और दोनों के बीच जो एक दूसरे से मिलने का टाइम कितना है 1 आवर, डिस्टेंस कितना है 100, तो 100 अपॉन 1 करेंगे, क्या करेंगे 100 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा 100, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो दूसरा इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100, और पहला x माइनस वाई इक्वल टू 100। अगर इन्हीं दोनों को सॉल्व करें, साथ में लिखते हैं, और इक्वल टू 20 है, अगर दोनों को सॉल्व कर ले, एक प्लस में एक माइनस में, तो y वाला कैंसिल, 2x इक्वल टू 120,
और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का सम 100 था तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये y की स्पीड आ जाएगी। समझ में आया? तो आपकी फर्स्ट कार की स्पीड 60, दूसरी कार की स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है, आप लोग रीड करेंगे। दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट इफ, अगर इट्स लेंथ इज ए रिड्यूस्ड बाय 5, अगर इसका लेंथ क्या हो 5 रिड्यूस हो जाए, एंड ब्रेथ इज ए इंक्रीज्ड बाय 3, और उसका जो ब्रेथ है जो चौड़ाई है वो कितना हो जाए 3 इंक्रीज हो जाए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। फिर आगे दिया है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट, लेंथ को अगर हम इंक्रीज करें और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करें तो एरिया जो होता है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो बताइए कि लेंथ और ब्रेथ कितना होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ पूछा है तो डायरेक्ट मानिए कि लेंथ x होगा, ब्रेथ क्या होगा y होगा। तो लेट x बी द लेंथ एंड y बी द रेक्टेंगल। लेंथ हो गया x हो गया और ब्रेथ कितना हो गया y हो गया। तो आपको पता चल गया x क्या है लेंथ हो गया और y क्या हो गया आपका ब्रेथ हो गया। ये हो गया। अब देखिए फिगर समझिए, ये है रेक्टेंगल, ये क्या है रेक्टेंगल, इसका लेंथ हम लोग x माने और y की, ये y क्या है इसका ब्रेथ है। तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए। अब एरिया क्या हुआ, एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि एरिया हो गया x y हो गया। एरिया कितना हो गया x y। अब बोला है एज पर कंडीशन, अब हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन बोला क्या है कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस होता है। जो एरिया है वो कितना रिड्यूस होता है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस होता है। और कब होता है, जब हम लोग लेंथ में क्या करते हैं, जब हम लोग लेंथ में इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, अगर लेंथ को क्या कर दे 5 यूनिट रिड्यूस कर दे। देखिए अगर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो अब आएगा जो लेंथ होगा, देखिए पहले लेंथ x था, अगर लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें तो नया लेंथ क्या बनेगा x माइनस 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा x माइनस 5 बन जाएगा। और ब्रेथ में क्या करना है 3 को इंक्रीज करना है। जब y में 3 को इंक्रीज करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया, x माइनस 5 और ये हो गया y प्लस 3, यानी साइड में चेंज किया गया। जब साइड में चेंज किया गया तो एरिया में कितना डिफरेंस आया 9 का। तो पहले एरिया था हमारा एक्स वाई, उसमें 9 कम हो गया। और ऐसा कब हुआ, जब साइड को 5 कम किए और वो ब्रेथ को लेंथ को जब 5 कम किए और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दिए तो हमारा एरिया इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस 5 और ये y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों लिखे, क्योंकि जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसका लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आएगा। और जो एरिया आएगा वो तो यही बता रहा है ना कि एरिया पहले से 9 कम हो गया, तो पहले एरिया ये था अब 9 कम कर दिए हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स वाई माइनस 9 और ये हो जाएगा एक्स वाई और प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15। देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 3x माइनस 5y और 15 को इधर लाते हैं तो प्लस में आएगा। 15 माइनस 9 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो जो आपका पहला इक्वेशन बनेगा
वो बनेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 बन गया। अब जो सेकंड कंडीशन दिया है, अगर हम लोग एरिया को क्या करें 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर दें। देखो दिया है ना, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, अगर हम लोग लेंथ को 3 इंक्रीज करें तो लेंथ x था, तो अब जो लेंथ होगा x प्लस 3 हो जाएगा। और ब्रेथ को कितना इंक्रीज करें, आप लोग देखिए क्वेश्चन को, ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 2 इंक्रीज करते हैं, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा। तो एरिया कितना इंक्रीज होता है 67, एरिया कितना इंक्रीज होता है 67। तो देखिए फिर एंड क्या करते हैं, पहले एरिया था XY, अब 67 उसमें बढ़ गया, और बढ़ा कब, जब इस तरीके से कंडीशन अप्लाई हुए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा, और x प्लस 3 और y प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे xy प्लस 67, xy कैंसिल, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 आपका इक्वेशन बनेगा। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू बतानी है। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि x की वैल्यू 17 आएगी और y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू 17, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 17 आएगा और y इक्वल टू कितना बताएं, y इक्वल टू 9 आएगा। तो आप लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रहा आज का वीडियो। 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं, लास्ट वाला आंसर बता दिया, इक्वेशन बना दिया, बस आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 में।